जंगल में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं, चिड़ियां चहचहा रही थीं, बंदर उछल कूद कर रहे थे, कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे थे। पत्तों से झांकता सूरज रोशनी और परछाई का एक सुंदर नजारा बना रहा था। यही था बोबो का घर। बोबो एक नटखट बंदर था जो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। एक दिन बोबो एक पेड़ की डाली से झूल रहा था। वो बहुत खुश था और गर्म धूप का आनंद ले रहा था। अचानक वो रुक गया। उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई। ये गंध अनजानी और खतरनाक थी। बोबो जानता था कि ये गंध मुसीबत की निशानी है। बोबो ने पत्तों से झांक कर देखा। उसकी आंखें चौकन्नी थीं, हर छोटी सी आहट पर ध्यान दे रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर धड़कन के साथ उसे खतरे का एहसास हो रहा था। नीचे झाड़ियों में एक चीता था। उसकी आंखें बोबो पर टिकी हुई थीं, जैसे वो हर हरकत को भांप रहा हो। वो बहुत फुर्तीला और ताकतवर था। उसकी हर मांसपेशी में ताकत झलक रही थी। उसका चितकबरा शरीर परछाई में छिपा हुआ था। उसकी त्वचा का रंग उसे घने जंगल में छिपने में मदद कर रहा था। ये कोई मामूली जंगली बिल्ली नहीं थी। उसकी चाल ढाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। ये लूना थी, जंगल की सबसे खूंखार शिकारी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने शिकार को पहले ही जीत चुकी हो। लूना का ध्यान पूरी तरह से शिकार पर था। उसकी हर हरकत में एक योजना थी, एक रणनीति थी। वो शिकार की तलाश में थी। बोबो उसका निशाना था। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। बोबो जानता था कि उसे होशियार रहना होगा। उसकी जान खतरे में थी और उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। उसकी बुद्धिमानी ही उसे बचा सकती थी। लूना उससे तेज और ताकतवर थी। उसकी गति और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बोबो उससे ज्यादा फुर्तीला और चालाक था। उसकी चपलता और चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लूना एक भूत की तरह चल रही थी। उसकी चाल में एक अद्भुत चुप्पी थी, जैसे जंगल का हिस्सा हो। उसका शरीर जमीन से सटा हुआ था। हर कदम सोच समझकर रखा गया था ताकि कोई आवाज न हो। वो एक धैर्यवान शिकारी थी, जिसने अपने शिकार को पकड़ने के लिए घंटों इंतजार किया था। वार करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, जैसे किसी भी पल फट पड़ेंगी। उसकी तेज नजरें बोबो की हर हरकत पर थीं। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। बोबो जानता था कि वो हमेशा के लिए पेड़ों पर नहीं रह सकता। उसे नीचे आना ही होगा। उसे जल्दी से कोई योजना बनानी होगी, क्योंकि लूना का धैर्य कभी भी टूट सकता था। बोबो ने बेसब्री से इधर उधर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी नजर एक ऊंचे मजबूत पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं बहुत मोटी थीं। ये एकदम सही था। वो जानता था कि अगर वो वहां पहुंच गया तो लूना उसे पकड़ नहीं पाएगी। बिजली की तेजी से वो उस पेड़ की तरफ झूला। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि लूना को भी चौंका दिया। उसका छोटा सा शरीर हैरान करने वाली फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। उसकी हर छलांग में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसे अपनी जान बचाने की पूरी उम्मीद हो। आखिरकार बोबो उस पेड़ तक पहुंच गया और उसकी मोटी शाखाओं को मजबूती से पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसने एक बार फिर से लूना को मात दे दी थी। लूना ने दूर से देखा। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन वो जानती थी कि अगली बार वो और भी चालाकी से हमला करेगी। जंगल में ये खेल हमेशा चलता रहेगा। शिकारी और शिकार के बीच की ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। बोबो पेड़ के तने पर चढ़ गया। उसके तेज नाखून छाल में गड़ते जा रहे थे। वो ऊपर चढ़ता गया। खुद को लूना से जितना दूर रख सकता था उतना दूर करता गया। लूना पेड़ के नीचे पहुंची। उसने हताशा में गुर्राई की। लूना पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाती रही, ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन पेड़ का तना बहुत मोटा था, शाखाएं बहुत ऊंची थीं। बोबो ने उसे चकमा दे दिया था, कम से कम अभी के लिए तो। ऊपर से बोबो लूना को देख रहा था। वो जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। सूरज डूबने लगा था, जिससे जंगल के जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। यह दृश्य एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रहा था, लेकिन जंगल के भीतर एक अलग ही कहानी चल रही थी। फिर भी लूना इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें शिकार पर टिकी हुई थीं और उसकी हरकतें इतनी धीमी थीं कि जैसे समय थम गया हो। वो अपने शिकार को पकड़ने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। लूना के लिए यह शिकार केवल भोजन नहीं था, यह उसकी अस्तित्व की लड़ाई थी। बोबो कांप रहा था। रात की हवा ठंडी होती जा रही थी। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी।
वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वो हमेशा के लिए पेड़ पर नहीं रह सकता था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई रास्ता खोज रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे यहाँ से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि समय कम है। बोबो ने देखा कि कुछ दूरी पर बंदरों का एक झुंड था। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। वो उसका कबीला था और वो उसकी तरफ आ रहे थे। बोबो को राहत मिली। उसे लगा कि शायद अब वह सुरक्षित हो सकता है। वो जानता था कि वो उसकी मदद करेंगे। उसके कबीले के बंदर हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और इस बार भी वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बोबो ने अपने कबीले को आवाज दी। उनकी जानी पहचानी आवाजें सुनकर उसे अच्छा लगा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे वह अपने डर को पीछे छोड़ रहा हो। बंदरों ने जल्दी ही स्थिति को समझ लिया। वे जानते थे कि बोबो खतरे में है और उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। वे पेड़ को घेर कर खड़े हो गए। उनकी ऊंची आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठीं। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि लूना का ध्यान भंग हो गया। लूना एक पल के लिए रुक गई। उसका ध्यान भंग हो गया था। उसने अपने शिकार से नजरें हटाकर बंदरों की ओर देखा। यही बोबो का मौका था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए वो पेड़ की छोटी सी छलांग लगा दी। उसकी छलांग में एक अद्भुत साहस था, जैसे वह अपने डर को मात दे रहा हो। वो हवा में उड़ता हुआ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे समय थम गया हो और वह एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका वजन ही नहीं रहा। वह हवा में तैर रहा था और उसे एक अजीब सी आजादी का अनुभव हो रहा था। फिर मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया, उसे सुरक्षित जगह पर खींच लिया। उसके कबीले के बंदरों ने उसे पकड़ लिया था और वह अब सुरक्षित था। बोबो ने राहत की सांस ली और अपने कबीले के साथ मिलकर खुशी मनाई। बोबो सुरक्षित था। उसका कबीला उसे घेरे हुए था। उनकी आवाजें राहत और समर्थन का गीत गा रही थी। लूना, जो अब अकेली और मात खा चुकी थी, ने हार मान ली। वो पलटी और झाड़ियों में गायब हो गई। उसका शिकार असफल रहा। बोबो बच गया था, अपनी तेज सोच और अपने कबीले के समर्थन की वजह से। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जंगल में हमेशा ताकतवर ही नहीं जीतता, बल्कि होशियार जीतता है। जंगल एक खतरनाक जगह थी, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत भी थी। बोबो जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वो आगे भी नई जगह तलाशता रहेगा, खेलता रहेगा और सीखता रहेगा। बोबो की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे छोटा और कमजोर भी अपनी चतुराई और साहस से चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते और मदद अक्सर हमारे सोच से ज्यादा